चलो सारे रात में लाइट मेरे चेहरे तो याद जेड़े तेरे मगर बैठे उन्होंने काफ़ी देर तो नज़र भी नहीं आ रहा तुम आप भी साइड हाँ जगह है उस ठीक हो गया जल्दी आया बैठो सामान जिथे खड़े ने हम बस आप बाद में मिलांगे मुलाकात हेलो बाकी बहुत मैनू लगता है कि जिस मेरी तकरीर की वारी होती है उस रश घना हो जाता मैं घना दानिश्वर लगना मैंने तशरीफ रखो जी सारे हज़रात पिछले मेरा दिल तुहाडे कोल आवन कर रही है जेडे पिछले हज़रात खड़े मैं आना चाहना लेकिन मुमकिन नहीं है ये मैनू नहीं आवन देंदे अगले ये मैनू इत्थे ही फसते तशरीफ रखो तुसी सारे जिन्हें जाना होवे या निकलना होवे वो चले जावे मैनू गल्लां दे दौरान जरा हलचल नाल मैनू मैं अनईजी होंदा तुसी जिन्हें टुरना है या जिन्हें वैसे कोई हाजत है या कोई बाहर जावन दा है वो जरा चलते रहें बाकी बह जावन जो एंड ते खड़े वो भी बह जावन कोशिश करें उत्थे मेरे ख्याल कालीन हैं तुसी आखिरी भाई जड़े खलोते ने मेहरबान तुसी भी तशरीफ रखो तुहाडे मगर कई खड़े उन्होंने नजर नहीं आ रही तुसी भी बह जाओ आप बहते मैं तुहानू सहचे रखवाई पहले ही तालियां ये एडवांस इस खुशी भी मैं बड़ी अच्छी गल्लां करने लगा जेडे आखिरी हजरात बैठे उत्थे उन्होंने आवाज आ रही है पिछले आवाज आ रही है जेडे आखिर ते खड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुहानू सारे तशरीफ लाने वाले हजरात नू दोस्तां नू भाइयां नू बुजुर्गां नू मेहरबानां नू भैणां नू माइयां नू बीबियां नू सारे साहबाना नू मैं हजूर गौस पाक दे उर्स ते हजूर गौस पाक दी सालाना 11वीं शरीफ दी महफिल दे विच हजूर गौस पाक दे घराने दे एक दरवाजे ते उन्हां दा अदना दरबान उन्हां दा एक दरवाजे दा सग मैं मेज़बान होने के नाते मैं तुहानू सारे हजरात नू खुश आमदीद आखना हाँ ते नाले तुहानू हजूर गौस पाक दी महफिल दे विच हाज़री दी मुबारकबाद पेश करना तुहानू साइयां कबूल कर लिया तुहानू आदे दरवाजे ते बुला लिया उन्हें तुहानू आदि महफिल दे विच बुला लिया ये तुहाडे ते साडे ये सारे सगां ते साइयां दी मेहरबानी कि उन्हें आपां आदि गुलामी दे विच आदे खास बाबरकत दिन दे विच इकट्ठा कर लिया बुला लिया अपनी हाज़री बुला लवन का मतलब है तकरीबन कि हाज़री हो गई हाज़री कबूल हो गई ये वो बुलाए जाते हैं जिन्होंने आदा करना होता कई अद्धे मुद्दे होंगे तो कई पूरे होंगे जेडे अद्धे मुद्दे होंगे उन्होंने भी आधे मने थोड़ा छिक मारनी होंगी है ताकि ही उन्होंने सदा जाता है ही उन्होंने आधे नेड़े किया जाता है तो बहरहाल जेडे हस्तियां जेडे औलियाए कराम हैं या जेडे अंबियाए कराम हैं उन्होंने ये ताकत तो शाना हैं कि ऐसे लोगों आधे नेड़े ही नहीं आवन देंगे जिन्होंने तो उन्हें मेहरबानी नहीं करनी वो शुरू तो ही काम दुरेडा दुरेडा ही रहा है तो ये भी उन्होंने मेहरबानी की एक किस्म है कि वो तुहानू सानू आधे नेड़े कर लवें आपां नू बुला लवें हज़ूर गौस पाक सरकार की इस्मत के नाल मैं एक दो अर्जा आदि छोटी अकल के हिसाब नाल सरकार की शान दे विच तुहानू अर्ज करना चाहना आपदे नां दी पहचान कराना चाहना आपकी शख्सियत की थोड़ी जी मुख्तसर जी आदे मुख्तसर इलम के हिसाब के नाल मैं तुहाडी खिदमत अर्ज करना कुछ चीज़ा इक्का दुक्का छोटिया छोटिया चाहिए एवं याद रखने वास्ते ताकि तुहानू आइंदा याद रहे कि जिवें तुसीं अक्सर सुना हो सी कि हज़ूर गौस पाक
हजूर गौस मीरा मुहियुद्दीन सरकार आप हसनी ते हुसैनी सैयद है, ये सुना है ना तुसा? तो किवें हसनी ते हुसैनी सैयद हैं? जेड़ा आपदे वालिद हैं, जेड़े आपदे वालिदे गिरामी हैं, ये हुण तुहाडे याद रखण वास्ते ये गल है कि जेड़े आपदे वालिदे गिरामी हैं वो 11वीं पुश्त दे विच उन्हां दा जेड़ा सिलसिला है वो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल मिलदा है। आप हैं भी 11वीं वाले तो 11वीं पुश्त ही आप हजरत इमाम हसन नाल आपदा शजरा मिलदा है। ते जेड़ी आपदी वालदा माजदा है जेड़ा उनांदा शजरा है वो 12वीं पुश्त दे विच हजरत इमाम हुसैन नाल मिलदा है। इस तरीके दे नाल आप हसनी ते हुसैनी सैयद है। ये याद रह जासी आइंदा तो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं पता होना ता मैं दस ये निस्बत ते ये कितवी पुश्त च आपदा सिलसिला हजरत इमाम हसन नाल है। हसनी ते हुसैनी तो तुसीं सुना होसी, लेकिन जिवें पुश्तां दी मैं अर्ज करदा पिया कि 11वीं पुश्त च आपदे वालिद गिरामी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बढ़दे ते 12वीं पुश्त च वालदा दे जरिए आपदा जेड़ा शजरा है मां दे जरिए वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये आपके बारे एक ऐसी चीज़ है जी मैनू लगा कि थोड़ी जी डिफरेंट है, थोड़ी जी नवी है, तो मैं थोड़ी खिदमत अर्ज करा। मेरे नॉलेज आई मैनू किदां दे पता लगा तो मैं आखा भी मैं थोड़े नाल शेयर करा, तुहानूं दस्सां आपकी ज़ात के बारे होर थोड़ी जी पहचान करावां। हज़ूर गौस पाक दा वलियां दे विच उवें ही मकाम है जिवें नबी पाक सरकार दा नबियां दे विच, ये भी तुहानूं पता है। आप तो अल्लाह हस्ती अल्लाह वली अल्लाह ना इस दुनिया दे विच आया है ते ना ही दी दुनिया तक आना है कि आप दा जेड़ा कदम है वो हर वली अल्लाह दे कंधे ते है जेड़े ता क़यामत आएंगे या आप तो पहले भी आए। अबू हरी फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग हस्ती है, उन्हें फरमाया उन्होंने दी खिदमत में कुछ लोग बैठे हैं, लाहौर दे कोई हजरत है, मैंने उन्होंने नाम नहीं याद, तो बुजुर्ग आए थे अबू हरी लाहौर तशरीफ लै गए तो उन्होंने किसी उन्होंने बारे दसा तो उन्होंने मिलन चले गए, उन्होंने इजाजत करने चले गए तो उन्होंने कोल बैठे आसे तो उत्थे वो एक कोई उन्होंने मिलन वाले या कोई जानने वाले या खिदमतगार वो बैठे हैं तो उन्होंने बुजुर्गों की खिदमत अर्ज की भी सही सुना है कि जेड़ा है हजरत जेड़े हजूर गौस पाक है उन्हों का जेड़ा कदम है वो हर वली दे जेड़ा है वो कंधे ते है ते जेड़े वलायत दा बंबा ते वलायत दी जेड़ी सरदारी है वो ते हजरत मौला अली सरकार दी है ते अही किवें आप तो 11वीं 12वीं थारे आप दी औलाद है ते क्या औलाद दा जेड़ा कदम है वो बाप दे कंधे ते भी हो सकता है, बाप दे कंधे ते भी हो सकता है। तो अबू फरमाते हैं जेड़े वो बुजुर्ग है वो बहुत कमजोर है तो बड़ी उन्होंने उम्र काफी ज्यादा है तो बड़े धीमे अंदाज दे विच बोलते हैं तो उन्हें आहिस्ता जब बोलते फरमाया कि हाँ भाई जो लायक औलाद होती है वालिदैन उसे हमेशा अपने कंधों पर ही बिठाया करते हैं। तो मतलब ये है कि हजूर गौस पाक तो लायक औलाद मौला अली पाक दी इमाम हसन हुसैन दी ना होई है और ना ही होनी है क्या मतलब ते वलियां दे विच जो आप दा मकाम है वो होर किसी दा मकाम नहीं है ना ही हो सकता है। जेड़ी मैनू गल मेरी समझ आंदी है वो मैं तुहाडी खिदमत पेश कर देना, तुसीं उहनूं कबूल कर लेंदे ने तुहाडी मेहरबानी है, तुसीं उहनूं सुन लेंदे ने तुहाडी ये भी मेहरबानी है। लेकिन मैं इस तो हुण एक दो स्टैप अगां जाना चाहना। हुण मैनू भी 10-12 साल 15 हो गए खपदियां नूं खपाउंदियां नूं सुणदियां नूं सुणांदियां नूं मैं वेखना हाँ कि जिसल मैं तुहाडी खिदमत अर्जा करना खुदा भी अज दे दिन या जेड़े भी मौके ते मैं अर्ज करना कोई सुनने वाले कोई हजरात घने होंदे कोई होर सुन लैंदा है, होर किसी ताईं मेरी गल पहुंच जाती है। लेकिन मेन मकसद सुनावना नहीं है, मेन मकसद तुहाडे तो अमल करावना है, वो तुहानू उस तरह का इंसान बनावना है, तुहाडे मिजाज दे विच वो गल्लां पैदा करनी है, तुहानू उस तरह की तुहाडी शख्सियत नू बनावना मेरा मकसद है। इंदा मतलब नहीं मेरी शख्सियत कोई बहुत आला ते चंगी है, इंदा मतलब यह है कि जेड़ियां भी सुर दियां गल्लां आपां सारियां नू किदां दे भी लभण वो आपां एक दूए नाल शेयर करते बेहतर इंसान ते बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश कर सकते हैं। इस वास्ते मैं अज तुहाडे तो जानना चाहना भी मैनू ये जितनियां मैं अर्जा तुहाडी खिदमत दे विच करना हाँ इन्हां दे विचों तुहाडे चों कोई ऐसा साफ भी है जेड़ा कोई से एक अद्धी ते किसे दो ते
ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਫਲ ਚ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? हुजूर तुसी फरमाया अल्लाह दे रस्ते दे देवण दे तरीके जेड़े ने, ठीक है, वो बयान थोड़ा मैं सुनिया सी सर। कि अल्लाह दे रस्ते असी बयान मेरा नहीं है सर, मेरिया तो गुजारिशात हैं। बयान तो होंगे ना वड्डे आलमा दे, वड्डे वड्डे कुल्ले होंगे जिन्हां दे बड़ियां बड़ियां दाड़ियां, मैं दसना जी बंदा मेरी तो अर्ज है, तुसी सुन ली, तुहाडी मेहरबानी जी। तुसी फरमाया जी अर्ज कीती है कि असी बजने मस्जिद नु देने आ या बेहतर तरीका सी यही समझना मस्जिद नु दे दईए। सही है। जो तुसी फरमाया कि वालिदैन दा हक है, अजीज रिश्तेदारां दा हक है, ये अहले मोहल्ला दा हक है, वो मैं थोड़ा बयान सुना, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगे। तुसी अमल भी करते हैं जी, बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। असल गल यह है कि मस्जिद जिथे ना होवे उत्थे मस्जिद का भी तामीर जरूरी है। जिथे ऐसा कोई इलाका जिथे मस्जिद होवे ही ना सिर्फ, लेकिन वो इलामा इकबाल का एक शेर है कि मस्जिद तो बन आंदा भी उसी मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। अज इन्होंने अपने ईमान की हरारत पाउंदी है तो मसीत बना दो, मसीत नूं चंदा दे दो। तो आंदे मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना था पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। भाई नमाजी तो बन नहीं सके हैं तो मसीतां बनाई आओ जेतियां के बनदियां ने। तो उस नालों बेहतर यह है कि जिथे मसाजिद हैं जिथे ऑलरेडी तामीर शुदा मस्जिद हैं, उत्थे जिहड़ी जिवें हजरत ते जिहड़े मेरे मेहरबान मेरी गल ते अमल करने की कोशिश की है कि उत्थे पहले हक तुहाडे वालदैन दे हकूक हैं, तुहाडे ते रिश्तेदारां दे हकूक हैं। जिहड़ा अल्लाह बने जांदा है वो सिर्फ मसीत विचों नहीं जांदा पिया, वो जिहड़ा है वालदैन कोलों भी अल्लाह नूं जा रही है, वो कमजोरां कोलों भी अल्लाह नूं जा रही है, वो लाचारां कोलों भी अल्लाह नूं जा रही है, वो गवाडियां दे जिहड़े हकूक हैं वो भी रब तआला नूं जा रही है। ये सिर्फ मस्जिदां च नहीं जांदा। मस्जिदां च अजकल घणे पखे पवन वाले जिहड़े हैं, जिहड़े वो मदरसियां च मोस्टली जिहड़े इस तरह दे हुंदे ने कि इक्का दुक्का थारे सही तालीम भी दी जा रही है, वरना उत्थे ज्यादा तफरका ही पैदा किया जाता है बदकिस्मती नाल, जिहड़ा कि वंडा बह गई हैं, अजीब तकसीमा हो गई हैं। असल दे विच तां फिरका है कोई नहीं। खैर लंबी गल होर पासे निकल जासी, मैं वो भी अर्ज करना। होर कोई साहब जिहड़ा मेरी किसी अर्ज से अमल करता हो? बाबा जी मैं बड़े बाबा भी अर्ज करना, उन्हें हुक्म फरमाया सी कि वो ना करे जे भी पुलिस फड़ छड्डिया ते पुलिस फड़ छड्डिया कर छड्डिया, तुसी पीर दे नाल तलक कर जोड़ते रहो, लोग इत्थे आस्थाना आलिया ते आउंदे रहो, तुहाडे ईमान ताज़ा रखन, तुहानू इतना दुख ना हो समझिया जितना पीर दे वज़ाया भी या कोई तुहानू इज्जत करे उस ते अमल करते रहो, इंशाअल्लाह पूरे करदा पिया। जी जी मेहरबानी। और कोई साहब भाई जड़ियां मैं अर्जा करना किसी होर नूं कोई गल किसी नूं आउंदी होवे? हाँ जी 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 नहीं कोई भी दस सकता है जड़ियां मैं करना विचों एक दो गल्लां उस साहब जड़ियां पहले बोले उन्हें सही दस्या। जी सर तुसी बनांदे हो जिथे भी जांदे हो, चलो बहुत मेहरबानी। जी सर जमीन वाली आंदी है बैठे रात ने ठीक है। मैं भी इसी तरह सुबह तुहाडे कोई बयान सुना, मैं वाले साहब ने कहा किसी के बहनों का हिस्सा उन्होंने भी दिया है, उन्होंने भी मैं रजा मानता आज भाइयों ने इसी तरह। बहुत मेहरबानी। उन्हें तुहाडी कई शे घटी तो नहीं, इंशाअल्लाह कदे भी नहीं घटनी, वध सी अल्लाह के फजल नाल वध सी। बहुत शुक्रिया। जी जी सर जिथे भी जिथे फरमाया कि अपने वालदैन दे नाल मुहब्बत करनी, मैं अपने वालदैन दे नाल उन्होंने तो मुहब्बत करते उन्हें आखे भी लगते हैं कि सिर्फ मुहब्बत ही की रखते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कई सुखी मोहब्बत करता है, मैं तेरे बड़ी मोहब्बत करना पर तेरे आखे नहीं लगना। अपनी है इस तरह की मोहब्बत है। अभी बड़ा भी मम्मी अब्बा मैनू बड़े तुसी प्यारे लगते हैं, बड़ा तेरे प्यार करना, पर नहीं है जो आए आते ना भी रिश्ता इदे कर ले, ये मेरे तो नहीं होता। आ जो आए आते भी भैनों विचों कोई हिस्सा दे ये भी नहीं होता। प्यारे तुसी बड़े लगते, जरी प्यारे क्यों नहीं लगते, प्यारा आधा आप लगता है।
प्यार तो जिथे प्यार का तो मतलब ही बड़ा डूंगा है, उत्थे तो बंदा हर शय लुटा देंदा है, हर शय उन्होंने हुक्म ते कुर्बान कर देंदा है। ते इस दुनिया की शही तो बड़ियां छोटियां जिहियां तो बड़ियां आरजी हैं। मैं अज तुहाडे तो पूछना है, तुसी होर दसो मैनूं कौन मेरी किसी अर्ज ते अमल कर दे। जी सर। वालदैन से मोहब्बत इश्क के तौर पर करें, कोशिश करते हैं। सही है, और उसके बाद आप हर दिल से मोहब्बत करनी चाहिए, इतनी का मुताबिक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बचाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। उसके बाद भी कोशिश करते हैं कि उसके बाद भी पूरा जितना आप कर सकते हैं, यानी जैसे रास्ता किसी को देना चाहिए, अगर कोई बिल्कुल सही, पैदल जा रहे हैं तो उसको पहले रास्ता दे, अगर गाड़ी पे है तो बाइक वाले को भी रास्ता दे, बिल्कुल सही, हो सके तो मदद कर सकें, उसको लिफ्ट दे दें, बहुत जो भी अच्छा, आप कर सकते हैं, किसी को जो भी आप जितनी आपकी कोशिश बहुत अच्छा। कोशिश करते हैं आपकी बातें ध्यान में रखने की। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छी बातें याद कर। जी सर, तुसी गणियां जो तुहानू हसन तुसी ठहर जाओ। ज़हीर गणा इन्हां नातां ही गणियां पढ़दा है, हुण हाथ ही गणे खड़े कीते गणियां गल्लां सुणाऊगे दोवां नाल। सर तुसी दसो ना, बाकी सारे हज़रात जिहड़े इत्ते जने बैठे ने, ते मैं एवें खपदा रहना मैनूं लगदा है तुहाडे नाल। तुसी नहीं कदे कीती वादा खिलाफी, बड़ी बात है, बड़ी बड़ी मेहरबानी राशिद, बहुत शुक्रिया। जी सर। राह जाते दी रहनुमाई करते माशाअल्लाह, उसके बाद उन्हें कोई इनाम लगी जाए। हाँ जी, हाँ जी, जाते पे राह जाते ठहर राह जाते किसी मोटरसाइकिल से या साइकिल से किसी चीज़ से जाते पे उन्होंने नाल बिठा लिया, उन्होंने मंजिल तक पहुँचा दिता, माशाअल्लाह, कोई इनाम एक लगी जाए। वो मिल जाता है इनाम दा पे। इनाम वो इंज नहीं मिलता, इनाम इंज लगी जाए, उन्होंने कभी कि तुम मैंने इनाम दो, उसने की इनाम सीधा कि लब्बैक या रसूलल्लाह, ये इनाम होता है। बिल्कुल सही है जी, अभी अलग गल है जी, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, झूठ नहीं बोलना, वो झूठ नहीं बोल दिया, मैं भी पूरी पूरी कोशिश कर लिया। कितने कितने हो गए? आखिरी कदम मारा झूठ, आखिरी झूठ कदम मारा, बड़ा अरसा हो गया। जी सर, जी जी, दफा सी आया से दसा कि ना फिरके बाद पहले अच्छा इंसान पढ़ो, अच्छे मुसलमान पढ़ो, बहुत रहना ना उतने ना फिरके बाद जो बड़ा मसला है जी। लेकिन जो मैं कुछ सुनते गया ना जी, उतने मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उन्होंने जाके दसा कि ऊपर मातर के पहले इंसान अच्छे बनो, अच्छे मुसलमान बनो, सही है। इस काबल हो, फिर तो मसला नहीं पड़ना फिरकेबाजी। नहीं, फिरकेबाजी का तल्लक ही नहीं इस्लाम नाल, दीन दे विच तां कोई फिरका है ही कोई नहीं। ये नबी पाक तो नहीं दिते फिरके, ये तो पिछे वाली दुकाना दिते, ये सौदा तो पिछे हटियां तो नहीं लिखते, बरेलवी ते देवबंदी ते अहले हदीस, इन्हां दी दुकान तो किसी सौदा ही नहीं लगना। बड़े दोस्तों ने ज़हन बदले जी, अगे बड़ा मसला जी, बहुत ज्यादा मसला। बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी बहुत बहुत आला काम कीता है। कित्थों तशरीफ लाए तुसी? बुक्का, अच्छा इधे हो बावल नगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक हो गया जी सर। होर जी कोई साहब, मैं बोला ही सा तुहानू जी सर। नहीं, तुहाडी मेहरबानी, कोई हुक्म। मेरे मुर्शिद पाक ने ये फरमाया है कि बेटा ये कर ले कि पीर का हक कितना तो मरीज का मेरे अपने याद है, पीर का हक इतना है कि ये गलती आपसे पीर का हक चलाना मुरीद का हक है, मतलब तो बंदा कोई मुर्शिद आर्डर करे तो छाड़ मार सकता, बंदी आप पई उसका मतलब मुर्शिद आर्डर लेकिन एक गल सरकार ने फरमाया है कि नमाज एक मोहम्मद की मिराज है, तो नमाज पढ़ेगा तेरी हर नमाज असा जो नमाज के नेड़े नहीं जाते सरकार
नमाज तो पहले ईमानदार होना जरूरी ना, आप बेईमान है बेसिकली। बेईमान की नमाज कबूल ही नहीं होती। मैं तुम्हें बेईमानी के किस्से दसना, वो तुम सुनाईना अजकल इस कौम के लेटेस्ट नवे। हाँ बहुत नमाज मेराज तां बन सी जैसे आप ईमानदार बन सकता, वरना नमाज जड़ा है वो हुक्म है कि तुहाडे मुंहां ते मार दी जासी जेडे मुनाफिक होए ते जेडे अंदरू हो रहे दबारू हो रहे, जेडे धोखेबाज हैं, जेडे झूठे हैं, जेडे फ्रॉड हैं, उन्हां दी नमाज़ां तो उन्हां दे मुंहां ते मारियां जासी। पहले अपना अंदरू प्योर होना जरूरी है, तां अपनी नमाज़ां दी कबूलियत है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा होर जी कोई साहब कोई हथ करने वाला कोई नहीं, बस हुण तुसीं रहिंदे जी सर। तुसीं नहीं फराज किसी गल दे आखे लगदे मेरे, मुझे लगदे ने दसदे क्यों नहीं ने, तुहाडे तो ये तो पुछी जाना, मैं फारसी बोली जाना। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपनी बारी का इंतजार कर जी। बड़ी मेहरबानी थोड़ी, बहुत शुक्रिया। तुम करते ने बड़ी मेहरबानी जी सर। होर कोई भी कोई नहीं है, 5-7 जने आए एवं 10-12 हज़ार बैठे जी सर। तुम अगे गल्लां करते होंगे हाथ चुप करके बैठे। अमल किया जिसका आप फरमाया था बच्चियां नाल पहले प्यार करना है, पहले मतलब नबी पाक सरकार की सुन्नत करते ने जी। चलो माशाअल्लाह, बहुत मैं ना अजीब ही वाक़या हो गया जी सर। तुसी फरमाया सी कि बहना नूं हक देना है। हाँ जी, असं 3 भाई हैं, मैं देना चाहना, दूसरे नहीं देना चाहते, वो इसे गल मुखालफत करके मेरे खिलाफ पर्चा कटाते फिरते। तो मुड़ की कुछ भी नहीं होंदा, कुछ भी नहीं होंदा। ये जेडे काम थोड़े जे रूटीन तो हट के करने पैंदे ना, सख्तियां तो झेलनियां पैंदियां, थोड़ा तकड़ा होना पैंदा है। तुसीं अगे सुनी ही गल, डर के आगे जीत है, सुनिया कदे? जो डर नूं क्रॉस करने आ ना, जो कोई इंसान वड्डे फैसले करता है तो फिर उन्होंने थोड़ा जिहा तकड़ा होना पैंदा है। मुश्किलां आंदियां ने, उन्होंने क्रॉस करके अगे जाना होंदा है। जो तुसी हक कर रहे हो, तुसी खोना तो नहीं चाह रहे, तुसी देना चाह रहे हो बहना नूं, ते उहदे विच जिहड़ी तुहाडे ते पर्चा, जिहड़ा तुहाडे ते पर्चा कराएगा, मैनूं दसना, आपां उहदे ते 2 पर्चे करावांगे। साडा इन्ना ही बड़ा क्या जानते हो, मेरे कान ते थापड़ा मारना भी तू कामयाब हो जाए। कामयाब ही कामयाब, सही रस्ते कामयाबी तो मिलते रहती है, आप सही रस्ते ते आउंदे नहीं है, अपना ये बड़ा प्रॉब्लम। तुहानूं मिलनी है कामयाबी इंशाअल्लाह जी सर। गरीब सैयद की खिदमत करना नहीं, महल्ले की भी होवे तो उसकी खिदमत करना, रिश्तेदारों की करना, कोई जाती भी कर जाए मेरे नाम तो बड़ा माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, बड़ी बात, बड़ी बात जी। क्या भी जाते हैं आप, ये लोग एक भी बात आपकी माने, इतनी भी आप बातें करते हैं, ऑलरेडी वो 100% सच होती है। मेहरबानी आपकी। लोग कहते हैं वो इसका कंटिन्यू करें, फोकस तो करें कि उसके बात करते हैं वो सच है या नहीं है, बस सुनते तो है, बस आदमी जब आते हैं पूछते हैं, विचार आप खड़ा करते हैं, कोई नहीं करते, यहाँ से जाते हैं भूल जाते हैं। आप अपने बारे में बताएं, आपने अमल किया है, कोई फायदा हुआ है? बहुत हुआ है। मसलन कौन सी बात का आपको क्या फायदा हुआ? शेयर करें ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप। मरीज नहीं हुआ था, जब आपका मरीज नहीं था, मैं काफी मज़ारात पे जाता था, लेकिन जहाँ पे जाता था आपको पता नहीं यार, ये तो मेरी तो कोई करे तो करामतें मेरी नहीं दसनी, मेरी बातों पे कौन सी भी अमल करके आपको क्या फायदा हुआ? बेईमानी नहीं करनी है माशाअल्लाह। अगर आप किसी के साथ आप कहते हैं ना सच के पे खड़ा हो जाए, अगर आपको हार भी आती है तो कोई मसला नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई मसला नहीं। जिस तरह आपने कहा कंटिन्यू करना, सही लोगों को देना है। मैंने आपको वोट दिया भी, फर्स्ट टाइम मेरी वोट कास्ट हुआ, निकलता भी लोगों ने कहा कि आप किसी के वो है सही, वो तो आपकी मेहरबानी है ना। कई लोग कहते हैं कि 20 साल है ये, मैंने कहा उसकी बात क्यों माने ना, चेक तो करें ना वो सही है या गलत है। तो चेक तो नहीं करना उन्होंने तो वैसे ही देने एवं ही देने वोट, 5 साल मोड़ उड़ीकना है। बरकत आता है वहाँ पे गंदा पानी है, सब कुछ, और जिससे पूछो वो कहते हैं सैयद साहब ने किया क्या, सैयद साहब ने किया क्या। नहीं, ये हम है आजकल, जो लोग
तो फिर पानी का जो है वो टाइगर पानी नहीं था, वाटर सप्लाई का पानी नहीं था, तो पानी भर रहे हैं। तो उन्हें पूछे कि अब क्या मसला है, अब तो मैं नहीं हूँ, हम तो सब क्यों हो जाए। हमारे गांव में तकरीबन एक दो माह में तकरीबन 25 से 30 चोरियां हुई हैं। किसी को कोई पता ही नहीं है कहाँ से हो रही है, कहाँ से, एक ही गाँव में हो। सही है। मेहरबानी आपकी, आपने ये इस तरह पसंद की बातें, तो आप खुश हैं इस तरह का फैसला करके, कोई बातों का आपको फायदा हो रहा है? चले मेहरबानी आपकी, आपको पसंद आ गई है तो यार मेरे ते आखे नहीं लगते, तू आखते शायद तेरे आखे लग जाए। नहीं नहीं, चीज तो आपका कोई भी नहीं है, लेकिन ये मन लमन दिन ज्यादा फायदा हो जाए। ये बात है ना, एक बात आप करते हैं तो दावत इस्लामी वाले जो है ना, आपने दूध पाक की बात कही थी, वजू हो या ना हो, वो इससे कोई बात नहीं होती। लेकिन मैंने दावत इस्लामी का वालों का बयान सुना, वो कहते हैं कि जो बंदा जहाँ से दूध पड़ता है उसके वालिद साहब का नाम, उसका नाम हम पाक पे रिश्ते की ड्यूटी लगा देते हैं, वो जाके बताता है दूध पाक को, फलां जगह से फलां बंदे ने आपके ऊपर दूध पड़ा। तो इससे आपने कहा था ना कि इससे मैं वजू का कोई लेना देना, कोई लोग कहते हैं कि हमारा वजू नहीं है, नमाजें पढ़ी जाओ, दिल हमारा गंदा है, तो नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम किसी से बेहतर हैं, हमारे सारे हमसे तो अच्छे हैं। हम किसी की और की बात नहीं करनी है, हम अपनी बात करनी है, हमने सिर्फ अपनी बात करनी है, बाकी सारे हमसे बेहतर हैं। कोविड-19 पे बात की थी, फिर वो सच साबित हुई, उसके बाद एक दो बातें और की थी, वो सच साबित हुई, फिर आपने मुझे एक और बात की थी कि जो यात्रा लोग होते हैं और जो यात्रा लीड के लेके जाते आगे जाके फेल हो जाते हैं, ये भी आपने प्रैक्टिकल करना है। तो फिर आपने किया, ऐसे ही सच साबित हुआ है। चलो मेहरबानी, किसी बंदे ने तो तजर्बा किया है, मेरे सारे हिसाब किताब किए हैं पूरे। अब हम बाकियां लड़की करिए, इन्होंने किवें तजर्बे कराइए। बड़िया रिक्वेस्टा की थी, नहीं आखे लगे। जी सर, चलो अगे तो मैं इन्हें अगे भी सैसा नहीं की थी, मैं तो करता ही रहा। अच्छा, ये और किसी ने याद है कि मैं वोट किवें देवन का तरीका की दसा? किसी ने याद है? जी डॉक्टर जी जी। इलाके कोई भी ईमानदार आदमी है, इन्हें के पहले शादियाँ करता है, मतलब पहले शादियाँ करता है, लेकिन ईमानदार बंदा जो है जी सर, तुम दस। मैं खुद हाजिर नहीं सी होया जी, मेरा भाई आया सी, जब मुझे याद है मेरे भाई ने घर जाके तुम्हारा सारा बयान मैंने सुनाया जी। उन्हें दसिया सी कि हजूर फरमा रहा सी इमरान खान ईमानदार बंदा है। मेरी नजर है। हाँ जी, मैनू भी ताज्जुब होया कि हजूर फरमा रहे इमरान खान को वोट का हुक्म दिता। मैं पूछा आधे भाई को, उन्हें क्या हजूर ने हुक्म नहीं दिता वोट का, तुम वोट दो। आप फरमाए मेरी नजर से ईमानदार है, तुम ईमानदार बंदा वेख को वोट। नहीं, सिर्फ असल दो तरह की ईमानदारी चेक करनी है ना। एक तो पार्टी का जिहड़ा मालिक है, जिवें खान साहब हैं या होर लोग हैं, उन्होंने भी देखना है। अगर जिहड़ा उन्हों का उम्मीदवार तुहाडे कोल जिंदे कोल टिकट है, उनका इमरान खान नूं या नवाज शरीफ नूं या टिकट देवन वाले नूं पता नहीं हुंदा भी वो किस किस्म का आदमी है। असल वो तुहानूं आपां नूं इलाके के लोगों को पता हुंदा है भी कौन कितना माल लुटदे है ते किन्ने की हिसाब कीता है, वो उस हिसाब नाल वेख के देना हुंदा है। उत्तों भी वेखना है तो थल्ले लोकल भी वेखना है, दोवें चीज़ों को नोट करते ईमानदार आदमी को वोट देना। जी सर, सही है, वो दोवें लेवल पे वेख रहे हैं। ठीक, मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵਣ ਆਏ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਵਣ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਈ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਐਂ ਉੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
च दोवें खेड़े जी जी करो जी करो आपने बड़ी दिलों मानते डिडो ये नहीं कि बेईमानी सारे में कमा ले तो जेब में पा रहे यार यार बच्चे ने खवा देता ये नहीं करना मैं 5 रुपये मंडे जब जाकर लगा थोड़ा ही तकरीबन 100 बार दे या 50 बार दे वो जो वाट में दूर जाकर गया ना तो सारे 10 किलो तो 10 किलो अमरूद पीछे गली में खत्म हो गए मैं जाके मंडे वाट के अल्लाह के ऊपर डाल दिया दूसरे दिन में पाए 15 किलो वो 15 किलो भी खत्म हो गए ये फरमान है बाबे गौस आजम सही है माशाल्लाह आप करामता एक नहीं पढ़ रहे आप उन्होंने आदातो अतवार तरीकेकार जिंदगी के जोड़े हैं जिमें गुजारनी चाहिए है तुहानू ते आपां सारियां नू वो सीखना इस्तेमाल करना केड़ा चलो ठीक है कीती रख जी सर जी सर नहीं अगली गल जो तुम अगे हाथ खड़ा किया नहीं माइक नहीं तुम मुफ्तरन मैनू दस आज जहीर साहब सुना दें भाई शायद तुहाडे आखे लग जाए मैं तां पर भाई आराम नाल यार मेरी जान आराम नाल सुनियो आराम नाल चलो मैं नहीं मैं मैनू ही दस दो चेहरा सारे सुन मैं अर्ज करना चाह रहा जी आपके मुख्तलिफ अहकामात दे विचों एक जगह सब तो अव्वल नंबर ते वालदैन दे अगे उफ नहीं करना उन्होंने फैसले कबूल करने मैं मैंशन नहीं करता फलाना फलाना लेकिन हल्फन इकरार कर रहा कि बज़ाहिर इंसान होने के नाते जो नज़र आ रहा है भी नुकसान है ये नहीं करना चाहिए अब्बा जी ने क्या कर दो उन बगैर सोचे समझे कर दिता और मैं हल्फन कहना कि मेरा दुगना होया घटिया कख नहीं एक ये चीज़ दूसरा आपका फरमान कि सरकार की सुन्नत के मुताबिक कि बेटियां जड़ियां ने उन्होंने जाती वारी भी घर के घरों निकलती वारी भी अव्वल पोजीशन पर रखना हर हवाले उन्होंने चीज़ों का ख्याल उन्होंने मिलन का ख्याल जिमें सरकार की सुन्नत है कि जाओ तो सब तो पहले बेटे को मिलना है बेटी को तो घरों निकलना है तो सब तो आखिर बेटी को मिलना है ये सरकार का तरीका है इस मैं अमल किया है मैनू रूह इतनी पुरसकीन सुकून इस एक सुन्नत नाल है जिहड़ी मैं लफ्ज़ां च नहीं बयान कर सकता बाकी वालदैन के एहतराम कई ऐसे कारनामे ने जिहड़े बगैर सोचे समझे कर दिते अल्लाह ताला उहदे कोई 10 गुना ज़्यादा अजर दिते माल की सूरत भी और इज्जत की सूरत जी तुहानू लगता है कि ज़हीर साहब अमल करते हैं तो इन्होंने कोई फायदा होया होया है कोई वल गल है इंदी ये नहीं मैं तो लगता है वाह वाह ही वल गल है पैसे पूसे ही 4 चंगेरे सू अब तुम देंदे इंदी वारी घने देंदे ने अच्छा पैसे पूसे ही 4 चंगेरे सू तो ये हजूर गौस पाक की कहती मेहरबानी है एडा सोहना कलाम इंदे ते नाज़िल हुंदा है ते लिखदा है ये एडी सही नीयतां होण दा जिहड़ा है कोई ना कोई फल मिलदे ना मुख्तलिफ सूरतां च इंसान नूं जिसने अल्लाह ताला बंदे तो चंगे अमल करांदा है सही अमल करांदा है तो उन्होंने किसी न किसी शोबे दे विच जिंदगी किसी न किसी सैड ते मुड़ उन्होंने नवाजदा भी है तो ये इस रंग दे विच नवाजे गए अल्लाह होर इन्होंने रंग बाग लावे इन्हों की मेहरबानी दसा मैनू सारा तो अहम गल वैसे तो गल्लां तो मुकदियां ही नहीं अपनी कौम नूं तां एदियां गल्लां समझावन वालियां हैं भाई मैं 3-4 दिन लगा रहा सा तुहाडे कोल इवें खड़ा रहां 3 दिन लग जासे रातां लग जासे मैं शुरू रहा सा गल्लां नहीं मुकनियां जेडे अपने च मसले हैं लेकिन पहला दरवाजा सारे मसलियां नूं ठीक करन दा वो माँ बाप का ही है माँ बाप की गुलामी अगर सही तरीके आप सारे हजरात पेश हो जाइए तो उन्होंने हुक्म की तामील कर लीए तो जिवें आधे पैन भी कई बार ये लगता हाँ बई आ पता नहीं किवें मेरी वालदा साहब या मेरे वालिद साहब किवें दी गल करते पैन अं कोई नुकसान हो सी या पता नहीं काम उल्ट हो जासी तो वह अनडिठा सौदा जोड़ा है अखी नूट तो उवें करते कर लिया जिवें मेरे वालिद या वालदा हुक्म दिता तो उनका मैनू फायदा ही होया मैनू उल्टा 10 गुना मैनू होर ज्यादा फायदा होया नुकसान होना तो दूर की गल तो इस वास्ते इस तरह की सही रायगा नहीं जानी तो मैं ये चाहना हाँ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲੇ नहीं मैं ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੇਖਿਓ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਸੋ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਸੋ ਤੇ ਸਾਵੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਸੋ ਤੇ ਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਸੋ ਤੇ ਦੋ ਤਰੇ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਵੰਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਵੰਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਪਗੜੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਟੋਪੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਟੋਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹੀ ਔਰ ਸੱਚੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ हैं। क्या आप ऐसा करने च कामयाब हो सकते हैं? आप आदि पहचान क्योंकि जिथे किदां दे चार बंदे बैठे होवे ते उत्थे कोई मसला पैदा हो रहा होवे ते कोई बंदा गवाही ना दे रहा होवे, कोई बंदा सच ना बोल रहा होवे, कोई बंदा किसी का हक मारी बैठा होवे ते कोई बंदा ना मार रहा होवे या उन्होंने ना मारन दे रहा होवे, किसी का हक किसी नाल वादा ना करन दे रहा होवे, कोई माँ बाप दे हर सही गलत हुक्म दी जेड़ा भी उदू हुक्म आ जाए जिंदे घाटा भी होवे कई दफा उनकी भी तामील कर रहा होवे ते क्या आप चाहते हैं कि उतों लगता हुआ बंदा आखे भी यार तू अहले दस्तगीर तो नहीं है किदां? ऐसा मुमकिन है? ऐसा कर सकते हैं आप कोई अजिहा काम? आप इस तरह के बंदे बनते दिखा सकते हैं सर? क्यों की लगता है कि इवें आप ही कोई टोपियां शोपियां कर लीए पीलियां सावियां कोई ते आ केड़ा वो फलाने बैठे? ये टोपियां का कोई फायदा नहीं मेरी जान, ये वन पोने जेडे रंग बनावन का जेड़ा है वो कोई फायदा नहीं। दिल बनावीए चंगे, ठीक है ना? जो मैं दिल बन से ना तो सारे मामलात सबर से इस दुनिया दे भी ते अगले जहान दे भी। ते अहले दस्तगीर का मकसद जेड़ा यही है कि साडा जेड़ा प्रचार, साडा जेड़ा मकसद, साडा लोगों की खिदमत दे विच जेड़ी अर्ज़ा है या साडा जेड़ा पैगाम है वो यही है, दोस्ती दा, मुहब्बत दा, किरदार दा, सच्चाई दा। और तुहाडे खिदमत दे विच मेरी ये गुजारिश है कि तुसी सारे हजरात किवें ना किवें औखे सौखे होते ही किवें सच नूं अपना लो ना, सिर्फ सच्चाई अख्तियार कर लो, सच्चे बन जाओ। और झूठ बोलना माँ बाप वाली गल ते एक सच्चाई जेड़ी है माइयां बीबियां बैठियां बहना, सच बोलो हमेशा, कोई नुकसान तुहाडा नहीं हुंदा। जे वक्ती तौर पर कोई छोटा मोटा नुकसान हो भी गया तो 10 गुना उनके तो ज्यादा बड़ा फायदा हो सी। और ता ही आप एक अच्छी कौम बनते थे, एक अच्छा मुल्क दे अच्छे रमन वाले ते मुसलमान बनते दुनिया दे विच उभर सकने हैं। तुसी मेरी गल दा यकीन करो, मैं तुहानू जेतियां मेरे तो मर्जी कसमां भी चवा लो, जिन्होंने आप गैर मुसलमान है ना, जिन्होंने आप काफिर सदने हैं, मैं उन्होंने मुल्कों के विच जाके वेखा, मैं उन्होंने मुल्कों के विच जाके रही हाँ, उत्थे वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। आप तो समझते भी झूठ बोलना तो घाटा पै जा सी, घाटा नहीं पौंदा, इज्जत भी वधसी, तरक्की भी होसी, पैसे भी लभसे, दीन भी लभसी, दुनिया भी लभसी, हर शय लभसी। वक्ती तौर पर हो सकता है तू किसे वो आप किसे काने पिल्ले बंदे नू तू गंदा लग जावी कि यार है किवें गल कीती जांदा है, ये है इस क्यों चाखा या है किवें दा बंदा है ते ये तां आखी जांदा है मैं तां आए करना। वो उनदे विच भी तुहाडी कोई गलती है, तुहाडी कोई बुराई भी है तो उन्होंने भी तुसी एडमिट कर लो, सच्चे बन जाओ। अब वही फरमाते होंगे हैं, एक शेर फरमाते हैं जिसका तर्जमा है कि ऐ बंदिया अगर सिर्फ एक काम तू कर लवी दीन दा या नबी पाक दे हुक्म दे, सिर्फ एक काम की तामील कर लवी
सिर्फ तू सच्चाई नूं अख्तियार कर लवी, सिर्फ सच्चा बन जावी तो दीन ते दुनिया दोवें तेरे गुलाम हो जावे। सिर्फ अगर एक सच इस नूं पल्ले बन लो, इनू मजबूती नाल पल्ले बन लो, अहले दस्तगीर होने के नाते, हजूर गौस पाक के मनन वाले के नाते, तो मेरी अदना गुजारिशात नूं तस्लीम करदे होया, मेरी राय नूं तस्लीम करदे होया, जिवें उत्थे एक भाई खड़ा हो ते उस आख्या जी कि तुहाडीआं गल्लां नूं कोई समझे तो सही, कोई सुने तो सही, कोई अजमावे तो सही, इवें करते मेरियां गल्लां ते अमल करते, उन्हां नूं अजमा ते उन्हां ते अमल करते एक बारी कोई वेख लवो, और उस तरीके दे नाल तुसीं जे हजारा बंदियां के गिरोह दे विच बैठे होया, अल्लाह पाक तुहाडी अलहदा पहचान ना बना देवे, अलहदा इज्जत ना बना देवे, अलहदा शनाख्त ना बना देवे, तो मैनू आख्या भी तेरे आख्या मैं इत्थे सच बोला, मैनू पुट्ठा पै गया, मैनू हुण इंदार जाना दे, मैं तुहानू बरसा नहीं पावना, तुहाडी इज्जत वध जासी, लोग तुहानू मनण लग जासी। आज तुसी मेरे नाल भी प्यार मुहब्बत मेहरबानी करते ने, मैं कोई कबूतर दे कां नहीं बनाईना, कोई चिड़ियां दे बाज नहीं बनाईना, कोई बाजा नूं कोई लालियां नहीं बनाई, मैं कोई मैनू कुछ भी नहीं हुंदा, मैनू कुछ, मैं बिल्कुल ही नकारा आदमी, बिल्कुल ही एक अदना इंसान। तुहाडी बहुत ज्यादा मेहरबानियां इहो जिहियां भी आ जिहड़े तुहाडे मेरे किसी तो सिख सिखाते, इहो जी तुहाडी नौकरी करना, तुहाडी खिदमत करना, तुहाडे नाल प्यार करना, दिलों करना, उनकी शायद वजह तो तुसी भी मेरे नाल मेहरबानी करते हैं, मेरे कोई आखे लग जाते हैं, कोई मेरे नाल वैसे प्यार करते हैं, कोई मेरी अर्ज सुन लेंदे ने। आ इटियां गल्लां अजकल तो एक बंदा किसी की गल नहीं सुनता, चल चल तू बड़ा आया बंदा गल अगू, मैं तो बिल्कुल नहीं फारिग हाँ हिसाब नाल, ते मेरियां गल्लां जिहड़ियां कोई इतना ज्यादा लोग माशाअल्लाह खड़ो ते सुन लवें, और मैनूं लगदा अज तो बूहे तू पिछा की दाऊं दे विच निकले खड़ोते माशाअल्लाह, ते इतने जिहड़े लोग हैं, मैं अदना इंसान की गुजारिशात सुन लवें, और जिहड़े बाहर पिछा खड़ोते हैं उन्होंने होर ज्यादा मेहरबानी, जिहड़े उत्थे खड़ोते भी मेरियां अर्ज़ां सुन रहे हैं, मैं तुहाडा जितना भी शुक्रिया अदा करें घट है। तो ये मैं इहो जिहे दो चार जिहड़ियां मैनूं समझ आईयां होईयां, मैं वो जी हरकतां ही आखसां मेरे, क्योंकि वो मैं कोई बहुत सुलझा होया तो बहुत मुस्तनद किस्म का अच्छी आदत वाला इंसान नहीं हाँ, इवें एवें वेखा विखाई ते हाँ, एवें फोटो कापी दी हाँ, वो फोटो कापी दियां नकलां नुकलां मारन की कोशिश करना अच्छे लोगों दियां, अच्छे इंसानां दियां, बड़े लोगों दियां, उनदे विच कोई ना कोई ऐसी गल आ जाती है जिहड़ी तुहाडे किसी मेहरबान दे दिल नूं लग जाती है, तुसीं उनदे बदले मेरे नाल मेहरबानी करन लग जाते हैं, वरना मेरे च कोई ऐसी खूबी नहीं, मैं बस साईयां दे दरवाजे का एक सग हाँ। ते बल्कि वो हजरत फरमाते पे है, ज़मान शाह साहब तकरीर करते पे है, तो उन्हें हजरत सलमान फारसी का जिक्र किया कि नबी पाक सरकार उन्होंने फरमाया कि सलमान तू जड़ा है वो मेरे अहले बैत इचू, हालांकि आप फारस के इलाके चो आए हैं तो आप दे गुलाम आए, तो लेकिन आप की करते हैं कि आप बीबी पाक के घर ताई मस्जिद नबी ताई या मेरे ख्याल खाने काबे तक ये जड़ा भी वो इलाका एरिया हा, जरा दरमियानी कुछ एरिया हा, उत्थे आप आदि दाढ़ी नाल झाड़ू मुबारक देंगे, तो आदि दाढ़ी नाल झाड़ू देंगे, तो सरकार खुश हो गए, तो आप फरमाया भाई ऐ सलमान फारसी भी जड़ा है वो तू मेरे वाले बैत इचू, वो हजरत खैर वो बड़ होर पासे गल लै गए, और मैं विच उन्होंने अर्ज की आई भी मेरे मैनू भी वो गुलामी का शर्फ हासिल है अल्लाह के फजल नाल, मेरा भी ना उन्हें हजरत सरकार की निस्बत दे नाल ही रखा गया जो सरकार के गुलाम है हजरत सलमान फारसी, तो मैं भी वो दाढ़ी नाल, दाढ़ी तो मेरी है ही कोई नहीं, तो मैं होवे तो मैं दाढ़ियां नाल ही मैं झाड़ू देवन वाला उन्होंने दरवाजे का अदना साका, तो मैं मेरी होर कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरा इस सिलसिले नाल, इस राबते नाल, इस मुहब्बत नहीं आख सकना, बस अल्लाह पाक इवें आदे फजल नाल मैनू कोड वर्ड कोड समझाए, ये आखना शायद वड्डी गल हो जासी, मुनासिब नहीं लगता इस तरीके में, मैनू कोई समझ आ गई है, लेकिन मैं समझना कि ये जेड़े कामयाबी के जेड़े कोड्स हैं वो जेड़े मैं तुहाडी खिदमत दे विच पेश करना हाँ, वो तुसीं किसी आखा हो सका एक कॉल हो सका जी कई गल्लां इत्थे मसले हैं नहीं कि इस मुल्क भी कई गल्लां बंदा कर ही नहीं सकता, वो बड़े अजीब जिहियां गल्लां। खैर मकसद है भाई वो एवें असी मैं तो एक उहदे नाल रलदी मिलदी गल सुना देना, हो सका भी अम्मा असी मैं तो मेरा एक बेली जाते पे आसे वो माई मंगन वाली आ गई गड्डी च, असी उत्थे लाहौर किसी थाने खड़े आसे, वो उनके मैं चलांदा पिया, मेरा मेहरबान अग्गू बैठा, वो खैर अम्मा आई तो हो सका भी जड़ा है ना पुत्र असी कॉलेज पढ़ते आसे
उस आखा पुत्र पैसे दे या चल कुछ दे, पता नहीं उनके कोल है या नहीं है, या कड्ढन लगा या वो नाल ही जड़ा है वो माई आखन लग गई पुत्र अल्लाह कर उस वेखा भी स्कूलों या कॉलेज पढ़ने वाले चोर चक्कर हैं। तो उस आखा पुत्र अल्लाह तो कर सी तो तू पहले नंबर नहीं अल्लाह तेन पास कर सी। ਉਹ ਖੈਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ ਆਖਾ ਮਾਂ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਕਾਣ ਪਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੁਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣੇ ਕਿ ਦੁਆ ਲਵੀਜੀ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੁਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ करते विखा इो जी कोई ऐसी आला चीज़ करते विखा। हुण मिसाल तौर पर जो साहब पिछू ठीजे उन्हें मेरी कोई मिसाल तौर पर मेरे तो ही चलो पहले तो मैं इस काबिल नहीं हाँ, मैं नहीं समझना कि मैं इस काबिल हाँ कि मैं कोई दुआ करा तो वो कबूल हो जाए ये हो। लेकिन अगर तुहाडे चो किसी 2-4 बंदियां दे हिसाब नाल अगर मेरी कोई ऐसी दुआ भी है जिहड़ी मनी जानी है तो मुड़ मैं आदि पसंद नाल मैं या उनके वास्ते करसा जिस मेरा आखे लगा है, या जरा उस तो पिछला जरा उनके वास्ते करसा, या एक ज़हीर है उनके वास्ते करसा, या एक ने जने होर जिन्हें मैनू दस्सा है कि असी तेरी आ गल मनने हैं, तेरे आखे लगने हैं, मैनू उन्हां ते ही प्यार उसी उइये चंगे लग सन उन्हां वास्ते मंगसा। ते तुहानू मैं एक मिसाल दे रही, तुहानू मैं समझा रही हाँ कि जिहड़ी मेरे दिलों दुआ निकल सी वो उन्हां वास्ते निकल सी जिहड़ी मेरी गल सुनते पे या मेरी गल ते अमल करते पे। ते इस वास्ते ये जेड़े हज़रात भी सुखियां दुआई ते रहिंदे ने और बस असी जो गंद मंद जो मर्जी करते रहिए, जो मर्जी गलतकारियां करते रहिए और साडा रिजल्ट दुआ नाल चेंज हो जाए, ये नहीं है मुमकिन। ये भी इदू दम नाल चेंज हो जाए, इदू नमाज नाल चेंज हो जाए, ये नहीं होना। आपां नूं ठीक होना ही होना पਊ। तुहाडे च कोई है नहीं सही जिहड़े भी ठीक होने का इरादा भी रखते होण कि मैं एवें खपी रखदा, सारे सही रखते, बड़े घने बंदे इरादा रखते अगे थोड़ के वध। अच्छा तुहानू एक मैं बड़ा खूबसूरत वाक्या सुना, मैं अगले दिन सुना तुहाडे च किना नेल्सन मंडेला का नाम सुना मैं, कौन है? हाँ, एक साउथ अफ्रीका एक मुल्क है, उत्थों के एक बहुत बड़े इनकलाबी लीडर हैं और उन्हें 28 साल जेल कट्टी है। तुसी छोटे जे परचे का नाम आया तुसी परेशान होई गो ते ये जेडे मुश्किलात होंदी हैं ना मेरे मोहतरम, इन्हां दे विचों तो लगना होंदा है। जिंदगी है ही मुश्किलात का नाम, तुहाडा कद तां ही वड्डा होसी जे तुसी औखियाइयां दे विचों लग सको, तां ही बंदे मनसन भी क्या शै निकली है विचों। हुण अगां ये जेहड़ियां हस्तियां ये जेडे बड़े लोग जिन्हां नूं आपां मनने हैं, मौला अली सरकार, हुज़ूर गौस पाक, साहबा इकराम, ये जेहड़ियां भी इस तरह दी आला हस्तियां हैं वो किवें किवें किंदे किंदे नाल खलोंदियां। हुण मैं तुहानूं वाकिया सुणाइंदा पिया, वो नेल्सन मंडेला है, ओदी आदि बुक दे विच लिखदा है, वो आंदा जिस मैनूं 14 साल हो गए ना जेल कटदे नूं। 14 साल थोड़ा चेहरे या घड़ा सारा चेहरा, वाह चेहरे बंदा खप जाता है। हाँ जी, टोटा जिंदगी तकरीबन लगी गई, जवानी तो लगी गई। वो आंदा जिस मैं 14 साल जो है ना मैं जेल में कट ली तो मैं हिम्मत हार गई। मैं कह मैं इन्हां दे आखे लग जाना, मैं की लेना देना मखलूक की बाद सिर ले जा मैं आदा तो मैं जो इन्हां दे मुतालबात है मैं वो मान जाना। सियासी तौर पर ढके हुए है ना, सियासी कैद आई तो मैं कहा मैं इन्हां दे आखे लग जाना, मान जाना, मैं मामलात मुकैना, मेरा की लेना देना है, मैं खत्म करना। 14 साल मैनू हो चुके हैं ते मैं अगली सुबह दा इकरार कर लवन का जेडे भी मुतालबात है मेरे मुखालफीन दे मैं वो मन लवन का इरादा करते तो मैनू मैं राती नींद आ गई। तो आनंद से मैनू राती नींद आई तो मैनू राती ख्वाब आया तो मेरे ख्वाब दे विच मैं वेखना कि एक नौजवान है तो वह मैनू आते उठा दे
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਲਸਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਤੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਠਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਖੈਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਜੁਮਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਤੇ, जिसे वो जावन लगे नौजवान, तो मैं उन्हें आखा भी गल तो ठीक है, मैं फैसला ज़्यादा तब्दील करना, लेकिन तुसी इन्हें कौन, तू कौन है, मैंने दसी तो जा। तो पता है मैं तुहानू दसन वास्ते, सारे लोगों को दसन वास्ते दसना चाहना भी एक आंदे नाल खलो जाते, जो कोई हिम्मत कर जाए तो किंदे नाल खलो जाते। तो वो जो नौजवान है वो आंदा भी वो मुड़े तो उन्हें फरमाया मैं हुसैन इब्ने अली हाँ। तो मैं तेन आंदा पिया भी तू एक तगड़ा आदमी है, राजी हो गए भी तू 14 साल कट्टी है तो कोई गल नहीं, हिम्मत कर। उस तो बाद आंदा उस एक रात के ख्वाब के बदले में 14 साल होर कट्टी, ते 14 साल बाद 28 साल बाद मुड़ जिसे निकला तो मुड़ नेल्सन मंडेला बन के निकला। तो अज भी पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमां सारी दुनिया जानती, और उनके मकुल उनके जेडे कौल हैं और उनके जेडे अकवाल हैं और जेडी उनकी गल्लां हैं उन्हां ते लोग अमल करते हैं और उनकी तामील करते हैं और उनके आखे लगते हैं और उनके तरीके से चलते होया लोग सियासत या मामलात या जिंदगी के जेडे कोई अच्छे करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तुहानूं दसना यह चाहना कि जिन्हां हस्तियां नूं आपां मनने हैं वो भी इहो जेहदे नाल खलोंदे, जेड़ा तकड़ा होवे, जेड़ा सच्चा होवे, जेड़ा ईमानदार होवे, जेड़ा लोगों के हकूक की गल करने वाला होवे, जेड़ा वादा निभाने वाला होवे। जेड़े तुसी माशाअल्लाह बच्चियां दे हकूक की गल करते पे ने, ते कमजोर अपने मुआशरे दे विच तां औरतां बहुत कमजोर ते बहुत लाचार है। आपां तो उन्हां नूं आदियां बांदियां बनाया होया ते ओ जेड़ा कि उन्हां बड़ी ज्यादती कीती हुई है। और बदकिस्मती ये है कि इत्थे माइयां बीबियां बहनां सारियां जेड़ियां भी बैठियां जेड़ा तुहाडी तरफों एक गलत गल हुंदी है कि जेड़ा तुसी आंदे ने असीं तां हिस्सा नहीं लवना जराद विचों, असीं कोई शै नहीं लैनी, ये बहुत गलत गल है। ये तुहानूं लैना चाहिदा है और तुहानूं आदे बच्चियां दे वास्ते तुहानूं आदा हक मंगना चाहिदा है, आदे रिश्तेदारां कोलों, आदे भरावां कोलों, आदे प्यो तों। और तुहाडा अल्लाह पाक तुहानूं हक दिता है, तुसी किसी दी शै नहीं खोंदे पे ने, तुसी भरावां तों आंदियां शै नहीं लै रहे होंदे ने। मैं अक्सर वेख्या है बेचारियां तां मतलब जिन्हें कुर्बानी का बकरा आंदे ना, एक बंदे ही उन्होंने बना लेंदे, आपे भी बनी हुई हैं, वो आपे ही आंदियां भी असीं कई शै नहीं लवनी। ये इतना बड़ा जुल्म है इस मुआशरे दे विच। सब तो बड़ी तरक्की ना करने की वजह ये जेड़ा बहना का हक खाना है ते धीआं दा हक खाना है ना, ये सब तो बड़ा जेड़ा महरूमी ये इस दी वजह तो अपनी जेड़ी कौम है, जेड़ी अपना मुसलमान है या जेड़े आपां पाकिस्तानी भाई हैं, पता नहीं केड़े भाई हैं, ये आपां जरी तरक्की ना कर पा रहे हैं ना आपां करनी है। ते इधर जे घना बच्चा तो बहन का हक खा ते नमाज ते जोर दे गया। घना बच्चा जिवें है मेरे मोहतरम आखा, नमाज बहुत आला बात है, लेकिन नमाज के नाल नाल तुसी आदा किरदार भी बनावना। बहना मावां दा हक खा ते नमाज नहीं पढ़न जाना, रिश्वत लै ते नमाज नहीं पढ़न जाना, सूद खा ते नमाज नहीं पढ़न जाना, रिश्वत खा ते हज ते नहीं टोल जाना सारे बाली बच्चा नूं लै ते। ये इस तरह के जेडे फ्रॉड आपां मारे हुए, जेडे धोखे दिते हुए आदे सज्जे खब्बे लोगों नूं दाड़ियां रखते फ्रॉड कीती जाने हैं, बेईमानी कीती जाने हैं, झूठ बोली जाने हैं, लोगों के हक खाती जाने हैं, रिश्तेदारों के हक खाती जाने हैं, बन्ने कट्टी जाने हैं, पानी ठल्ली बैठे हैं। ये की शै है आपां ये ते नमाज नाल आखी जाने भी खबरे साडा सारा खलोता है, अल्लाह राजी कीती खलोते हैं। ऐसियां नमाज़ां वालियां दे मैं उन्हां ते मुतमिन नहीं हाँ। मैं उन्हां नाल मिन्नतां करना कि तुसी पहले नाल किरदार बनाओ ताकि तुहाडी नमाज़ां दा कोई मतलब लोगों नूं समझ आ सके। दाड़ियां वालियां नूं मैं हज़रात नूं आना कि तुसी नबी पाक सरकार रंगा हुलिया बनाया, अल्लाह तुहानूं नसीब करे, लेकिन वो जिहा किरदार दियां भी 2-4 जेड़ियां मेन गल्लां हैं वो जिहा तो बन ही नहीं सकता उतना, अल्लाह ता मुमकिन ही नहीं है। आप तो मालिक के कायनात हैं, लेकिन जेड़ियां आदात जेड़ियां आदि उम्मत दे विच आदि कौमां दे विच वेखना चाहते हैं, उन्हां आदतां नूं भी कुछ अपनाइए और उन्हां दे जो फवायद हासिल हो सन वो एवें निरे मत्थे मारन दे ते निरा ढूई दौड़ियां करन दे फायदे नहीं होने। ये जेड़ा है किरदार बदलन नाल हो सन। मेरे पीर मेरे पीर दस्तगीर दस्तगीर मेरे पीर मेरे पीर दस्तगीर दस्तगीर। अच्छा एक होर किरदार की बड़ी मजबूती होती है कि आधी गलती को तस्लीम करना। आपने बदकिस्मती ये है कि आपने इतनी जुर्रत ही नहीं बंदे हैं। मैं आना कि तमाम काम हिम्मते भाई आधी गलती ही नहीं बन सकते, इतनी हिम्मत ही कोई नहीं। ये भी बहुत स्कॉलर लोग, अरस्तू एक बड़ा समझदार आदमी होया है, वो आंदा है आधी गलती को तस्लीम करना, माजरत कर लेना या किसी भी उनकी गलती से माफ कर देना,
ये वड्डे बंदे का काम है, ये छोटा बंदा नहीं कर सकता। मैं वेखा है, मैं अज तुहाडे तो एक गलती तस्लीम कराऊंगा जिन्हां दे विच किरदार है, जेड़े वड्डे बंदे जेड़े ठीक होना चाहते वो मैनू दस्से ने इस गलती तस्लीम करते। इत्थे कौन कौन बैठा है जिन्हां आदियां भैणां ते आदियां धीआं दा हक खा ते पुत्रां नूं दित्ता होया ते जिन्हां भैणां दा हक खा ते आप रखा होया। अज हिम्मत करते तकड़े होते शक्ल विखा ही दिओ सानूं, ये भी बड़ी वड्डी गल है। किसे च है हिम्मत? मैनूं लगदा कोई नहीं, किसे ही नहीं करता होया। खुदा दा नाम जानदी कर तुहाडे चों अद्धे तों घणिया करता होया, तुहाडे च किसे च। हाँ जी तुसीं सर खड़े हो, सर तुसीं दिओ ना। जे तुहानूं तुसीं आखो असीं नहीं लैंदे, तुसीं हर काम में औरत नालों घणे जोर वाले ने ना, इस काम में थोड़ा जोर भी खाओ, उन्हां नूं दिओ। नहीं जी इस तो नहीं वो किवें लैंदी है, तुसीं ना करा दिओ ना सर। वो तो आदत उन्होंने 30 साल 35 साल 40 साल उन्होंने कन्ना च इहो गल पई है भाई नहीं लवना नहीं लवना नहीं लवना, बिरावां दा हिस्सा नहीं लवना, बिरावां दा हक खाधी जानी है, बिराह नाल वादा कीती जानी है। बिराह वो 40 साल में गल सुनी है, कम से कम 40 महीने तो तुसीं सुनाओ भी सही कि नहीं मैं देवना है, मैं देवना है, ये तेरा है, ये अल्लाह तैनूं दिता है, ये मैं तैनूं दे ते रहना है, ये मैं तैनूं देना है। नहीं बाकियों भी तुम मनाओ, उन्होंने बच्चे हैं जड़ियां नहीं लैने, उन्होंने बच्चे छोटे हो छोटे में जिन्होंने घड़े वड्डे हो गए ना, जिसे लोग आदि करनी वाले आए तो उन्होंने पता लगा भी साडे मामे साडा हिस्सा खाधी बंदे, तो उन्होंने पता जो लोड़ पवनी है उन्होंने भी पवनी, उन्होंने उस दर्द होना है, उस तकलीफ होनी है, उस फैमिली के टसल पवनी है, रंजिशा पैदा होनी है, वो सारे मसाइल पैदा होने। लेकिन वो जितनी देर तुहाडे कोल हक है, मैं तुहानू एक बहुत आला वाक्या, पता नहीं लोग फिरके शिरकियां च, मैं तो फिरकियां च नहीं हाँ, मैनू मौलाना तारिक जमील साहब नू मैं बड़ा पसंद करना। वो आंदे जी कि मैं एक बारी मेरे एक उस्ताद है तो मैं उन्होंने कोलों मैं आधे पिंड चू मैं जिम्मेदार है मैं खाने वाल दे, तो मैं आधे बाग का शहद लहाते गया। तुसी माशाअल्लाह बारिश आदमी ने, पगड़ी भी है, नमाज भी पढ़ते हो, सो अल्लाह तुहानू होर तौफीक देवे। ते ओ आंदे मैं उत्थों लैते शहद लैते, मैं आधे उस्ताद दे वास्ते शहद लैके गया। ते आपने जो तो कोई इस तरह का ख्याल नहीं करता, लेकिन हम तुसी अगले उन्होंने गल सुन लो। उसे स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, उन्होंने जिस मैं शहद लैके गया तो मैं आज उस्ताद साहब को पेश किया भी यह तोहफा है, मैं तुहाडे वास्ते पिंडों लिया। उन्हें कहा तू कितों लिया? उसे कहा जी मैं आधे बाग ही लिया। उन्हें कहा अच्छा तुम आधे बाग ही लिया, तो तू पहले मैनू ये दस बई हजरत सुनिया गल तुहाडे वास्ते खास तौर पर। वो आंदे मेरे उस्ताद मैनू ये पूछा कि जेड़े बाग दे विच शहद लगा होया हा तुहाडा टोटल रकबा कितना है? आंदा मैं उन्होंने दसा, ते आंदा कि तुहाडा जेड़ा है तेरे वालिद आदियां भैणां नू जमीन दे विचों हिस्सा दिता हा कि कोई नहीं दिता हा? अगर तो कोई नहीं दिता तो ये जेड़ा शहद है हराम है, ये मैं नहीं खांदा, मैं नहीं लेंदा, तू लै जाए चुप अगे ही चुपी जाना। ये होर शहद दी चमचियां खा, इनू दुध च ला ते किसी पानी च लै, ये हराम दा माल। दाड़ियां ही रख, टोपियां ही रख, नमाज़ां ही पढ़, ते जेड़ा है ये हराम तू खाधी जाए मैं नहीं लै सकता। आखे मैं आखा उस्ताद जी तुसी ये फिक्र ना करो, मेरे प्यो दियां अल्लाह दे फजल नाल भैणां हन नहीं कोई। इस गल ते खुश होया जी इस बंदा रमा। लेकिन वो बहरहाल वो आप वो हादसे की गल करते हैं, लेकिन अगर मोड़ो आंदे जी के उस मैनू पूछा कि अच्छा तेरे दादे आदियां भैणां ते आदियां बेटियां नू हिस्सा दिता हा कि जेड़ा भी उन्हां दी हमशीर गान आईयां? मैं आखा जी मैनू तो पता ही कोई नहीं मेरे दादे दियां भैणां है, मतलब मेरे इसरार करन ते उन्हें रख लिया। सो आखण दा मतलब ये है मेरे मेहरबान भी जिवें आपां किसी दी किले ते कब्जा करते उनकी कमाई खावीए, तो जेडे तुहाडे चों ज्यादा मतलब नमाज़ां पढ़न वाले इस तरह लोग उन्होंने यकीन होना चाहिए कि वो हराम खा रहे हैं ना, किसी का नजायज़ कब्जा करते, किसी बीमार का, लाचार का, कमजोर का, जिवें भी आप हराम रोजी खा रहे हैं। मुड़ अपनी नमाज़ां का तो कोई मतलब नहीं, ना अपने रोज़ियां का मतलब है, ना अपनी हज्जां का मतलब है। इस तरीके के नाल ही इनदे तो भी ज्यादा अहम जे आप आदे घर दी ही औरतों का हक मारते, आदियां बच्चियां का हक मारते, जेड़ा कुछ खा रहे हैं वो किवें हलाल हो गया?
ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਬਰੇ ਕਈ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਣਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਆਲਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਘਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਇਹ तयशुदा गल है। तो जिस रिज़्क हराम हो गया, मुड़ नमाज का भी कोई फायदा नहीं, मुड़ रोजे का भी कोई फायदा नहीं, मुड़ हज का भी कोई फायदा नहीं। इवें जेड़ा इवें है ना भी आप जे डाका मार लवे कोई ते डाका मार ते आते उनकी मसीत बना देवे, ओनू तकसीम कर देवे रब की राह दे विच, ते ओ किसे बार भी नहीं। ये सारे अमल जिस रिज़्क हराम हो जाता है ते बाकी तो अगर कोई एक बुराई है तो ये बुराई गिनी सी, या एक अच्छाई है तो अच्छा अमल गिनी सी, लेकिन जिस रोजी तुहाडी हराम हो गई उस सारे अमल ही हराम हो गए, उस सारिया नेकियां जाया हो गई। रिश्वत ले ली, उनके कोई हज करके आया, मैनू कोई फतवा लिया दे भी उनकी कबूल हो गई, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसे कई अफसरों जानना जेड़े खुदा उन्होंने अकल देवे, ये आखा जा सकता है कि वह रिश्वत लैते तो हजां ते चले जाते। मैं ऐसे कई लोगों को जानना जेड़े सूद खाते तो सूद के पैसे लैते वो हजां ते निकल जाते। तो सो इस तरह का जो लोग जो हराम जेता जी अपने सिस्टम के पै गई है, जी ये हराम खुराक लगी हुई है, इसकी वजह तो ही तो अपने मुल्क नूं ते अपनी कौम नूं ना नमाज़ां दे फायदे हो रहे हैं। ये देर रात जो दरूद पढ़ींदे पैन, देर रात महफिलां होई जांदियां, देर रात रोजे रखीजे जाते हैं, नमाज़ां पढ़ी रही हैं, सलातां पढ़ी रही हैं, हज्जां ते जा रहे हैं ते हक खाई जा रहे हैं, क्योंकि रोजी हराम है, तरक्की नहीं हो सकती। होर डबल कर दो नमाज़ां, होर डबल कर दो रोजे, 30 दिन नहीं 60 दिन रख लो, 60 दिन नहीं 120 रख लो, साल 4 हज कर लो। जे तो जे तुहाडा रिज़्क हराम है, जे तो जे तुहाडी आमदनी हराम है, वो किसी के हक ते डाका मारते, किसी नाल वादा करते, किसी नाल धोखा देते, रिश्वत लेते, उन्नी देर तक ना तुहाडी दुनिया संवर सकती है, ना तुहाडा दीन संवर सकता है, ना तुहाडियां नमाज़ां हैं, ना तुहाडे रोजे हैं, ना तुहाडियां हज्जां हैं, वो सारियां रह गए, वो मेरी तरफों रह गए, मैं अदना इंसान की तरफों। मेरे नाल कोई अगर तुहानूं आंदा भी कबूल होंदियां पईयां, उस साल नूं मेरे कोलों उहनूं ले आओ, मैं उहदी तसल्ली करा के उहनूं करेगा। ये एक गल अगर कोई होर दीनी आलिम साहब इस दे खिलाफ करता है, उन्होंने मेरे को लैते आ जाओ जी सर। जेड़ा भी कोई साहब इसके खिलाफ गल करता है कि नहीं भाई नमाज का तो सवाब मिलेगा, नहीं भाई हज का तो सवाब मिलेगा, रोजे का तो सवाब मिलेगा, चाहे तुम हराम खा रहे हो, वो जेड़ा भी साहब इस तरह की गल करता है उन्होंने मेरे को ले आओ, मैं उनकी तसल्ली करा के गल सा भाई जेड़ा बंदा रिज़्क हराम खा रही है उनकी कोई इबादत नहीं, उनका कोई नफल नहीं, उनका कोई फर्ज नहीं, उनका कोई हज नहीं, उनका कोई रोजा नहीं, उनकी कोई ज़कात नहीं, उनकी कई शय कई। इस वास्ते मेरे मेहरबान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सजनों, मेरे बुजुर्गों, मैं तुहाडा आदना खादिम होने के नाते ये बहुत अहम गल जिन्हों के बहुत लाइट लिया जाता है और अपने सिस्टम के विच समझाई नहीं जाती, दसी नहीं जाती, अमल नहीं किया जाता। जो कोई थुड़की थुड़काई दसी भी जाती है तो एडी शिद्दत नाल ते एडी सख्ती नाल नहीं दसी जाती, ताकि अपने ज़हनां दे विच किवें फीड हो सके भी ये केडा वड्डा नुक्स है जिहड़ा असीं कर रहे हैं। वो जितना चेर ये सही तरीके फीड ना हो सी उतना चेर काम ठीक नहीं होना। आगामी खले पुलिस जेडे बशकीचे बंदे नहीं थे नमाजा पढ़ते वो नहीं बशकीने, यही करते नहीं बशकीने अगर उदू रोजी हराम है। सारा तो पहले आपां ईमानदार बनना पौसी और अपने रिज़्क नूं हलाल करना पौसी, और रिज़्क हलाल हकदारां दा हक उन्हां नूं देवण नाल होसी, खाओ धी दा है, खाओ भैन दा है, खाओ रिश्तेदार दा है, खाओ दोस्त सज्जन दा है, खाओ बेली दा है। ते रिश्वत जड़ी है जड़ी ये जितनी बड़ी जलालत है इस मुआशरे दे विच ते इस मुल्क दे विच ये जितनी पैवस्त हो चुकी है इत्थे जड़ां दे विच, जिन्नी देर ये बाहर ना उसी उतना चेर इस मुल्क होर डबल दरूद पढ़ाई जाओ, होर डबल जिहड़ा है तुसी सारे कुछ कीती जाओ, सलातां ते बांगां सारा कुछ कीती जाओ, ते उन्नी देर तुसी क्योंकि ये अल्लाह ताला ते अल्लाह दे रसूल दे नाल तुसी बाकायदा जंगां कीतियां होईयां, जेहड़े दुआं दे हक खादे होए ये तुसी उन्हां दे नाल मुकाबलाबाजी कीती होई है। जेता चेर हराम रोजी शामिल रहा सी सिस्टम दे विच उता चेर गाली कड्डी रखो, इमरान खान आए कर गया ये बर्बाद हो जावे, नवाज शरीफ नूं गाली कड्डी रखो, जरदारी नूं गाली कड्डी रखो, जिन्हों मर्जी गाली कड्डी रखो,
मुल्क नहीं संवरना, मुल्क तुहाडे संवरण नाल संवर सी, मुल्क अपने संवरण नाल संवर सी जी। और उहदे संवरना किवें है, सारा तो पहले जिहड़ा आपां आदे अंदर संवार पैदा करना है वो ईमानदारी ते सच्चाई ते रिज़्क़े हलाल दा करना है। ईमानदारी, सच्चाई और रिज़्क़े हलाल दा, और घरां दे विच धीआं नाल पुत्रां नाल इंसाफ करना है, उन्हां दा हकूक जिहड़े ने उन्हां नूं पूरे करके देने, तां अपने जिहड़े हैं वो मामलात समझ सकते।